घोपुरा नाम की बगिया में एक कुआं बरसों से सूना पड़ा था। ना किसी को उस पानी की जरूरत थी, ना कोई उस कुएं की साफ सफाई करता था। बस आते जाते लोगों की नजर पड़ जाती। इक्का दुक्का राहगीर उस कुएं के पास से गुजरते तो कभी कभी अपने पानी पीने की इच्छा पूरी कर लेते। मगर एक दिन एक अनोखी घटना घट गई। गांव के दो लोग उस बगिया के पास एक रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें कुएं से बुड़ 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 की आवाज आई, जैसे कोई पानी में लोटा डूब रहा हो। राम दिनवा, ये बुड़बुड़ की आवाज कुएं से ही आ रही है ना? और कहां से आ रही है? पर कुएं के आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। फिर ये पानी भरने से बुड़बुड़ की आवाज कैसे? देखना पड़ेगा। छोड़ो यार, हमें क्या पड़ी है। कैसी बात करते हो भैया, अपने गांव का कुआं है, देखना तो पड़ेगा। अरे बचाओ बचाओ, रामदीन भैया कुएं में गिर गए, रामदीन भैया कुएं में गिर गए। उसके बाद गांव वालों ने रामदीन को बहुत ढूंढा। कुएं से रामदीन तो दूर, उसकी लाश भी नहीं मिली। अभी पूरा गांव इस घटना के सदमे में था कि एक और खतरनाक घटना घट गई। गांव के कुछ बच्चे खेलते हुए उस बगिया के रास्ते आ रहे थे कि अचानक उन्हें फिर कुएं में से ऐसी ही बुड़बुड़ सुनाई दी। दीपक, लगता है कुएं में कोई जानवर गिर गया है। हाँ, आवाज तो ऐसी ही आ रही है। देख तो, कोई बकरी का बच्चा होगा तो रस्सी डालकर निकाल लेंगे। बचाओ! पंकज पंकज पंकज, कहाँ है तू? कहाँ है? बच्चों के साथ हुई इस घटना ने तो गांव में और भी दहशत फैला दी थी। उन्होंने आकर गांव वालों को सारी घटना बताई। क्या हुआ? हाँ मुखिया काका, हमने अपनी आंखों से देखा। पंकज कुएं के पास खड़ा हमें बोल ही रहा था कि अचानक ऐसे लगा जैसे कुएं में से एक भयानक पंजा बाहर आया और पंकज को गिरेबान से पकड़कर अंदर खींच कर ले गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या काका, हम लोग भी भागकर कुएं के पास पहुंचे, मगर तब तक पंकज कुएं में डूब चुका था। लेकिन कुएं में डूबा तो उसकी लाश तो चाहिए, वो कहाँ गई? काका, जरूर भूत खा गया होगा। अगर भूत होता तो हम तुरंत वहां पहुंचे थे। तो फिर पंकज, उसकी बॉडी कहाँ गई? हाँ, यही सोचकर लगता है कि उसे कुएं का भूत खा गया और गांव के लोगों ने ये मान लिया कि उस कुएं में कोई भूत रहता है, जो कुएं के पास आने वाले को भयानक पंजे से अंदर खींच लेता है। फिर तो कोई भी उस कुएं में झांकना तो दूर, कुएं के पास भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता। इस घटना को अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि दीपक को अचानक पता नहीं क्या सूझा। वो अपने एक दोस्त को लेकर कुएं के किनारे जा पहुंचा। उसे कुएं के पास गया देख दोस्त घबरा गए। अरे दीपक, कहाँ लेकर आया है? तुझे पता है कि इस कुएं में भूत रहता है? वो अपने भयानक पंजों से कुएं के पास आए लोगों को खींच लेता है। अभी कुछ दिन पहले ही हम अपने एक दोस्त को खो चुके हैं, पता है। लेकिन तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा, जो होगा मुझे होगा। तुझे? हाँ, कुएं के पास अगर उस भूत के भयानक पंजों को खींचना होगा तो मुझे खींचेगा। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं तुझ जैसा दोस्त खोना नहीं चाहता। कुएं के पास तो मैं जाऊंगा। अगर तू मुझे बचाना चाहता है तो एक काम करना, मैं कुएं के मुंडेर से नीचे झांकूंगा, तब तू नीचे मेरे पैरों के पास लेटकर उन्हें पकड़े रहना। क्यों? अरे तू चल तो सही। अबे अकेले कहाँ जा रहा है? मैं भी साथ आ रहा हूँ तेरे पैर पकड़ने। अबे क्या था वो? वही भूत का भयानक पंजा जो अब तक कई लोगों को कुएं में खींच चुका है। अगर आज तू ना होता तो वो मुझे भी खींच लेता। लगता है भूत कुछ खाता पीता नहीं है, कितना कमजोर है, एक साथ दोनों को नहीं खींच सकता। वही तो मैं कह रहा हूँ, भूत एक साथ दो जान नहीं खींच सका। चल मेरे साथ। क्या कर रहा है? कहीं वो भूत का पंजा तू ही तो नहीं है, मुझे भी खींच ले गया। अरे ये तो वही भयानक पंजा है जो तुझे खींचने की कोशिश कर रहा था। और ये दरवाजा खुल जा सिमसिम, हमारा पंकज। डोंट वरी,
इस गांव में हमारी दहशत फैल चुकी है। कुएं से निकलकर इंसान को खींच लेते भयानक भूत के पंजे की वजह से अब किसी की भी इस तरफ आने की हिम्मत नहीं होती। अब हमारा रास्ता क्लियर है, बस 4 दिन का काम और बाकी है। उसके बाद यह सुरंग इस गांव की पुरानी हवेली को टच कर जाएगी और हम उसके तहखाने में रखे करोड़ों के खजाने को बड़ी ही आसानी से यहाँ इस कुएं के रास्ते से निकाल जाएंगे। लेकिन आपने इस कुएं को ही क्यों चुना बॉस? क्योंकि मेरी स्टडी के मुताबिक और कोई रास्ता नहीं था इस खजाने तक पहुंचने का और उसे आसानी से निकाल ले जाने का। हम यूं ही जाते तो कोई भी पूछ सकता था कि ये सामान कहाँ से आया है, इसे कहाँ ले जा रहे हो। लेकिन अब भूत के डर से यहाँ कोई आएगा ही नहीं और किसी के कुछ भी पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। ओह, तो ये राज है कुएं के भूत का। हाँ, हमारे गांव की पुरानी हवेली का खजाना लूट कर ले जाना चाहते थे। अरे मुखिया काका, दरोगा दादा, आप लोग यहाँ। हाँ, मैंने ही इन्हें कहा था, मगर भूत जब मुझे कुएं में नहीं खींच पाया तो मैं तुम्हें कुएं में खींचकर कूद जाऊंगा। तब तुम लोग समझ जाना कुछ लोचा है और तुम लोग भी आ जाना। ये लोग बगिया में से छुपकर हमें देख रहे थे। लेकिन दीपक बेटा, तुम्हें शक कैसे हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है? दरोगा दादा, जब जब कुएं के भूत ने किसी को खींचा है, सिर्फ एक ही को खींचा है। इसका सीधा सा मतलब था कि भूत की कैपेसिटी सिर्फ एक इंसान को ही खींचने की है। 2 की होती तो एक को कुएं में गिरने के तुरंत बाद उसका दोस्त भी पहुंचता है तो वो उसे भी क्यों नहीं खींच लेता है? क्योंकि इस पंजे में एक ही इंसान का गिरेबान आ सकता है और इस ऑपरेट करती मशीन में इतनी ताकत ही नहीं है कि ये एक साथ 2 जान को खींच सके। लेकिन फिर कुएं के पास पहुंचते ही गुड़गुड़ की आवाज कैसे आती थी? वो देखिए, सामने दीवार पर कत्वक स्क्रीन लगी है। कुएं के पास आने वाले उस पर दिखाई देते हैं तो ये मशीन चालू करके कुएं के पानी में बुड़बुड़ की आवाज पैदा करती है ताकि कोई भी सुनकर कुएं में झांकने आए और उसे खींच लिया जाए। अगर एक साथ 2-4 लोग झांकते तो ये नहीं खींचते। बस इसी डिफरेंस ने मुझे बता दिया कि इसमें भूत नहीं कुछ और है। और दीपक की इस सूझबूझ की वजह से गांव की पुरानी हवेली के खजाने की चोरी का प्लान करते लुटेरे पकड़े गए। कुएं के भूत से परेशान पूरे उस गांव से मुक्ति मिल गई। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, किसी भी अफवाह को सुन डर कर बैठ जाने से कुछ नहीं होता। उस अफवाह की गहराई तक ही उसका सल्यूशन मिलता है।